हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 है आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है बच्चों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? ये मैं आपको बहुत इजी मेथड से बताऊंगी ताकि आपको ये जो सेकंड वाला जो लॉ है ये बहुत इसमें कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को। फर्स्ट लॉ तो आपका हो जाता है लेकिन सेकंड लॉ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस, ठीक है, और फ्रॉम अ स्फेरिकल सरफेस टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू टू लॉज नोन एज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इस पूरी चीज़ को हम समझते हैं। देखिए जैसे बात हो रही है यहाँ पर कि प्लेन सरफेस है या स्फेरिकल सरफेस। प्लेन सरफेस क्या होता है हमारा? प्लेन मिरर होता है हमारा, या तो प्लेन मिरर ले लीजिए आप, जैसा कि आप जो फेस देखते हैं जिस मिरर में वो प्लेन मिरर है। स्फेरिकल मिरर या तो स्फेरिकल हो या पैराबोलिक मिरर हो। आपने स्फेरिकल मिरर के बारे में सुना होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में जो हमारे लेंस में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो कोई सा भी मिरर हो, ठीक है, तो एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, यहाँ फिगर से अच्छी तरह समझते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहाँ पर भी हमारी रेज पड़ती हैं, ठीक है, वो हमारा जो पॉइंट होता है वो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है। यानी कि हमारे पास एक प्लेन मिरर है, यहाँ से इंसिडेंट रे आती है। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पर कोई भी इंसिडेंट रे पड़ रही है, मैंने आपको बताया था जो रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है, जो भी रेस पड़ेगी बाउंस करके बाहर निकलेगी, वही हमारी आइस तक पहुँचती है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। वहीं से हमें ऑब्जेक्ट नज़र आना शुरू होता है। ठीक है, तो कोई भी सरफेस है वहाँ पर जहाँ पर भी इंसिडेंट रे पड़ती है, एक पॉइंट से बाउंस करके बाहर निकलेगी, वो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे होता है। तो क्या कहते हैं ये सेकेंड फर्स्ट लॉ क्या कहता है बच्चों? सॉरी, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल, इक्वल रहता है। ठीक है, किस चीज़ के? रिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो अब देख लीजिए, आप यहाँ इससे समझ लीजिए, मैंने आपको बताया था कोई भी हम सरफेस लेते हैं, सरफेस पे अगर हम नॉर्मल बनाते हैं, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इंसिडेंस है हमारे पास ये। ठीक है, तो इंसिडेंस है यहाँ से पड़ेगी और यहाँ से बाहर बाउंस करके निकलेगी। तो ये जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, ये आई एंगल होता है और ये आर, क्योंकि यहाँ पर इंसिडेंस रे पड़ रही है, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे पड़ रही है। तो ये आई जो है आर के इक्वल होगा हमेशा। हमेशा क्या होगा, हमारा इंसिडेंट रे जब भी पड़ेगी वो रिफ्लेक्टेड रे बाहर जब भी निकलेगी तो आई इज इक्वल आर के होता है। आप देख लीजिए, दूसरा फिगर मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर रिफ्लेक्शन एट प्लेन और एंड स्फेरिकल मिरर्स, यहाँ पर हमने प्लेन मिरर लिया है और यहाँ पर हमने स्फेरिकल मिरर लिया है। ठीक है, इंसिडेंट रे यहाँ पड़ रही हैं और नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल होता है हमारा जो 90 डिग्री का एंगल बना है। मान लीजिए हमारे पास ही मिरर लगा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास कोई भी रे पड़ती है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री का देखिए एंगल बनेगा। यहाँ से ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना, तो इंसिडेंट रे इधर से आती है और रिफ्लेक्टेड रे इधर से निकल जाती है। ठीक है, ये हमारा जो पॉइंट, जिस पॉइंट पर मिल रही है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है। और इसका एंगल देख लीजिए आप, आई इज इक्वल आर है, और यहाँ देख लीजिए आप आई इज इक्वल आर है। तो ये जो चीज़ दिखाई गई है इसमें शो किया है, ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज़ इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, चाहे वो प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल मिरर हो। स्फेरिकल मिरर इट मीन्स कॉनकेव है या फिर कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू टू लॉज। तो ठीक है, ये भी अब मैं बता दूँ, फर्स्ट लॉ मैंने आपको बताया था लॉज ऑफ रिलेशन का, ये कि इक्वल है। सेकंड लॉज क्या बताता है हमारा? ये बहुत ध्यान से समझना बच्चों, इसमें बच्चे क्या करते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्या बोला मैंने? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है, इसको मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ अभी। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे और द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन्स। क्या बात की मैंने? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, पॉइंट हमारा इंसिडेंस का, ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारी नॉर्मल है और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहा है इन्होंने? ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मान लीजिए मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक प्लेन पेपर है, ठीक है, ये मेरे पास प्लेन पेपर है। ठीक है, इस पर क्या आप एंगल बना सकते हैं इसके बाहर? समझ आ रहा है आपको? जैसे मैंने ये नॉर्मल, पहले तो हम परपेंडिकुलर लाइन हमें बनानी पड़ती है, ठीक है, नॉर्मल जिसको हम कहते हैं नॉर्मल बनानी पड़ती है। यहाँ से हमारी इंसिडेंट रे आती है, ये सॉरी टेढ़ा बन गया है, यहाँ बनाती हूँ दोबारा, ये हमारा, ठीक है, यहाँ से हमने लिया है
और बाउंस करके बाहर निकल गया है। ये नॉर्मल है, हमें बनाना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। क्योंकि अब हमने फर्स्ट लो के कहा था, फर्स्ट लो के कहा था कि जो आई है हमारी ये आर के इक्वल होगी, ठीक है। अब आप क्या मुझे बता सकते हैं, ये मेरा सरफेस है, कोई भी ले सकते हैं, प्लेन मिरर ले सकते हैं, कुछ भी है, ठीक है। ये मैंने प्लेन पेपर पर ड्रॉ किया है। ऐसे समझ लीजिए आपके सामने कोई मिरर रखा है, तो मैं मिरर से, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको पेपर पे ड्रॉ कर रही हूँ। आप क्या इस लाइन को इस पेपर के बाहर ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि मान लीजिए एंगल यहाँ पर 40 डिग्री का बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एंगल 40 डिग्री का बना हुआ है, तो क्या आप एंगल बाहर को ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं ड्रॉ कर सकते ना। पेपर पे जिस तरीके से ड्रॉ होगा ऐसे ही हमारा प्लेन मिरर हो, स्फेरिकल मिरर हो, ठीक है, या कोई सा भी हो, कॉनकेव कॉन्वेक्स जो भी हो, उस पर इस तरह से ये जो है हमारा इंसिडेंस है, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, तीनों ही ऐसे ही पड़े रहते हैं उस पर। एक आप समझ रहे हैं, ये जो प्लेन पेपर है, आप क्या इस एंगल को, आई वाले एंगल को या फिर रिफ्लेक्टेड रे को यहाँ पे बाहर ड्रॉ कर सकते हैं? बाहर ड्रॉ नहीं कर सकते ना प्लेन पेपर पे, तो हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। और ये हमारा नॉर्मल हो गया। तो ये तीनों क्या है, प्लेन पेपर पे एक साथ पड़ी हुई है ना, लाई एक साथ ही ड्रॉ है, बाहर को तो नहीं ड्रॉ कर रहा है। तो ये सेकंड जो लो है हमारा, बस इसको यही कहते हैं कि एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस द इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि अगर आप मिरर में देखते हैं फेस, तो जब भी इंसिडेंट रे रहती है बाउंस करके बाहर निकलती है, वहीं से हमें ऑब्जेक्ट नज़र आता है, ठीक है, या हम अपने आप को देख पाते हैं। तो ठीक यह क्या है, एंगल जो बनाए गए वो एक ही उस पर बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये एंगल यहाँ बन रहा है तो ये यहाँ बन जाए, या फिर ये इंसिडेंट रे है तो ये इधर बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक ही पेपर पे, जिस तरीके से पेपर पे हम ड्रॉ करते हैं, पेपर के बाहर ड्रॉ नहीं कर सकते। आप इसको समझ लीजिए, इट इम्प्लाई दैट इट इफ़ इंसिडेंट रे इज़ इन हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यानी कि प्लेन ऑफ पेपर है, द नॉर्मल है एंड रिफ्लेक्टेड आर ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ पेपर, दे आर नीदर कमिंग अप आउट ऑफ द पेपर नॉट गोइंग डाउन इनटू द पेपर, ठीक है। तो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर ट्रू एनी काइंड ऑफ सरफेस, आपको बताया मैंने, यानी कि स्मूथ हो या फिर सरफेस रफ हो, किसी पे भी हो, एनी काइंड ऑफ मिरर, यानी कि प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल मिरर हो या फिर पैराबोलिक मिरर हो, सब पर जो है फर्स्ट लो है या सेकंड लो है वो सेम ही रहता है। फर्स्ट लो मैंने बताया था आई इज इक्वल होता है आर के, और सेकंड बताया था ये तीनों जो रेज हैं और ये नॉर्मल वाली है, ये ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब बताया है मैंने आपको बच्चों, सेम प्लेन। सेम प्लेन मतलब एक तरीके से पेपर हो गया है, उसके आप बाहर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। आपको समझ आ रहा है ना, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।